ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। आज सुबह 4:15 पर YouTube पर एक ट्रेलर ड्रॉप होता है और उस ट्रेलर का इंतजार हम सभी को काफी लंबे वक्त से था। जी हां, वही ऐतिहासिक पल जिसके लिए पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। जी हां, आखिरकार फाइनली रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और यकीन मानिए इस 4 मिनट के ट्रेलर को देखने के बाद आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद एक ऐसी चीज है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ट्रेलर में भगवान राम बने रणबीर कपूर हैं तो माता सीता के रोल में साई पल्लवी हैं, लेकिन पूरी महफिल किसी और ने नहीं बल्कि रावण बने यश ने लूटी है। अब ये ट्रेलर कैसा है, राक्षस राज रावण के रोल में यश ने क्या कमाल दिखाया है और आखिरकार कैसे ट्रेलर का पूरा रुख यश की तरफ आकर रुका है, आज इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और करेंगे रामायण के ट्रेलर का पाई पाई वाला एनालिसिस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भाई सबसे पहले तो यह है कि रामायण के ट्रेलर को लेकर के जो हाइप क्रिएट किया गया था वो बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात है फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी की, जिनके डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है। फिल्म के विजुअल्स कमाल हैं और इसके अलावा आदि पुरुष के बाद हम सबके दिल में एक डर था कि आखिरकार रामायण अगर पर्दे पर आ रही है तो आखिरकार ये कैसी हो, और नितेश तिवारी ने यह साफ कर दिया कि उनके काम में ईमानदारी साफ झलक रही है। अयोध्या का सेट हो, दंडकारण्य का जंगल हो या फिर सोने की लंका हो, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी इतनी ज्यादा रियल और जादुई लग रही है कि लगता ही नहीं है कि आप कोई सीजीआई देख रहे हैं। हर एक फ्रेम में एक अलग ही दिव्यता और भव्यता महसूस होती है। बैकग्राउंड में जो संस्कृत के श्लोक और संगीत बजता है वो सीधा दिल में उतरता है। यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट में ये फिल्म 10 में से 10 नंबर लेकर जाती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे राम यानी कि रणबीर कपूर और माता सीता यानी कि साई पल्लवी की। जब रणबीर कपूर को राम के रोल के लिए चुना गया था तो बहुतों के मन में सवाल आया कि आखिरकार रणबीर कपूर राम कैसे बन सकते हैं। लेकिन ट्रेलर में उनका जो पहला लुक सामने आता है, उनकी आंखों में जो शांति और चेहरे पर तेज एक मर्यादा पुरुषोत्तम के इंसान के रूप में दिखती है, वो शायद मुझे लगता है पहले भी दिखी है। पर हाँ, थोड़ा सा लोग डिसअपॉइंट जरूर हुए हैं। पर हाँ, राम के रोल में रणबीर ने जस्टिफिकेशन तो जरूर किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कमाल की है, ओवर एक्टिंग कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आती है। दूसरी तरफ साई पल्लवी हैं, जिनको सीता के रूप में देखकर वाकई में आपको समझ में आ जाएगा कि माता सीता में सच में वो सादगी थी। बिना किसी भारी भरकम मेकअप के उनकी सादगी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कमाल की दिख रही है। इमोशंस क्लियरली आपको नजर भी आ रही हैं। आपको अब सीधे स्क्रीन पर राम और सीता की ये जोड़ी कनेक्शन फील जरूर कराएगी और दोनों की खूबसूरत जोड़ी वाकई में बेहद पवित्र लग रही है। अब राम और सीता के बाद अब चलते हैं ट्रेलर के मेन हाईलाइट यानी कि द यश फैक्टर पर। भाई केजीएफ में जिसने यश को देखा है उसकी तुलना मुझे लगता है कि हर कोई कर नहीं सकता है। ट्रेलर की शुरुआत ही यश के सीन के साथ होती है, यानी कि रावण की एंट्री के साथ होती है। जैसे ही ट्रेलर के कुछ सेकंड्स बाद रावण का वो डायलॉग नजर आता है, रावण राज, सोचिए हर तरफ हल्ला गुल्ला मच जाता है और रावण की ये एंट्री आपके रोंगटे जरूर खड़े करेगी। त्रिपुर लगाए हुए रावण बने यश कमाल लग रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यश ने इसमें खुद अपनी आवाज दी है, कम से कम अभी मुझे तो यही जानकारी मिली है। मतलब यार, रॉकी भाई वाला जो स्वैग है वो बंदे ने रावण के रोल में भी बरकरार रखा है। सिर पर मुकुट है, आंखों में अहंकार है और चाल में एक क्रूरता है और वो भारी भरकम आवाज। मेकर्स ने जिस तरह से यश को प्रेजेंट किया है, ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म सिर्फ राम की नहीं बल्कि रावण के अहंकार और उसके पतन की भी उतनी ही बड़ी कहानी है जो हमें फिल्म के ट्रेलर में नजर आ गई है। राम के रोल में जहां शांत रस है, वहीं रावण के रोल में यश ने खौफनाक और पावरफुल ऑरा बनाया है जो कि पूरी लाइमलाइट को चुरा कर ले गया है। ऐसा लगता है कि पर्दे पर जब राम और रावण का टकराव होगा तो सिनेमाघरों की छतें फटनी बनती ही बनती हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये ट्रेलर सिर्फ एक फिल्म की झलक नहीं है, ये हमारी संस्कृति और इतिहास को एक सही और भव्य तरीके से दुनिया के सामने रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। नितेश तिवारी फिल्म के डायरेक्टर हैं और फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं, जिन्होंने इमोशंस और भव्यता का जो बैलेंस बनाया है वो काबिले तारीफ है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है, क्योंकि इसमें स्टार पावर भी है,
विजुअल भी है और इससे ज्यादा बढ़कर इसमें हमारी आस्था भी है। और दूसरी तरफ एक नई बात यह भी है कि इस फिल्म के साथ सारे इंटरनेशनल लोग जुड़े हुए हैं। आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि आखिरकार कैसे इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ने, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने वर्ल्ड वाइड साधने की कोशिश की है। फिल्म को सोनी एंटरटेनमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन सोनी एंटरटेनमेंट के जरिए हो रहा है। वहीं DNEG जो 8 बार ऑस्कर जीत चुका है, उसने फिल्म के VFX को तैयार किया है। टेरी नॉटरी हैं, इसके अलावा गाय नॉरिस हैं और ऐसे कमाल के दिग्गज हैं जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप खुद यकीन कर लीजिए, ये मान लीजिए कि जब इतने बड़े दिग्गज एक फिल्म के साथ आए हैं तो डेफिनेटली मैजिक जरूर क्रिएट होगा। और ये गारंटी है कि जिस तरीके से नमित मल्होत्रा ने इतने इंटरनेशनल लोगों को एक साथ लाकर के एक बड़े प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश की है, वो वाकई में कुछ ना कुछ बड़ा करने की तैयारी है। 4000 करोड़ फिल्म का बजट है और फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली पर रिलीज होगा। इस साल दिवाली पर जब ये फिल्म आएगी तो इसमें रामायण के साथ साथ आपको वो कहानियां पता चलेंगी जो शायद थोड़ी अनसुनी जरूर है। हालांकि ट्रेलर में एक डिसअपॉइंट बहुत ज्यादा लोगों को हुई है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर बार बार हो रही है, और वो डिसअपॉइंटमेंट है हनुमान की, यानी सनी देओल की। फिल्म में सनी देओल हनुमान के किरदार में है, लेकिन ट्रेलर में उनकी झलक हमें नजर नहीं आई है। इसके अलावा इस ट्रेलर में आपको शिवा चड्ढा नजर आएंगी, जिन्होंने मंथरा का किरदार निभाया है। फिल्म के ट्रेलर में आपको लारा दत्ता दिखेंगी, जिन्होंने इसमें कैकई का किरदार निभाया है। इसके अलावा फिल्म में आपको रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगी। महज कुछ ही चंद झलकों में रकुल ने लोगों का दिल जरूर जीता है। फिल्म में रकुल सूर्पणखा के किरदार में है, जो वाकई कमाल लग रही है। एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो मैं आपको बता देता हूं। फिल्म के ट्रेलर में आपको रणबीर कपूर का डबल रोल नजर आएगा। अब आप गेस कीजिए कि रणबीर कपूर का वो डबल रोल कहां है। आप फिल्म का ट्रेलर देखिए दोबारा से और पता करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार रणबीर फिल्म में डबल रोल में कहां दिख गए हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको फिल्म में दूसरे और स्टार्स नजर आएंगे। सौरभ सचदेवा आपको नजर आएंगे, विवेक ओबरॉय की भी हमें इसमें झलक नजर आई है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि फिल्म में बड़े स्टार्स हैं। इन सारे बड़े स्टार्स को असेंबल किया गया है और कह सकते हैं कि नमित मल्होत्रा की एक नई मार्वल यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट की है, जिसका इंतजार दर्शकों को बड़ी बेसब्री से है। तो ट्रेलर आपको कैसा लगा है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रिव्यू ट्रेलर का अच्छा लग गया है तो आप मुझे इसकी भी जानकारी दे सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।